मेरा 21 साल का नौकर राजू हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। मैंने उसे छोटा बच्चा समझा था, लेकिन एक दिन उसने मुझसे कहा, मालकिन, मुझे छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। उस रात जब मैंने उसे देखा तो मैं सोचने लगी थी, क्योंकि उस रात राजू ने 21 साल के लड़के की तरह नहीं, बल्कि 30 साल के आदमी की तरह मुझे निचोड़ रहा था। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। जब से राजू मेरे पास सोने लगा था, तब से मेरे शरीर में बदलाव आने लगे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे लगा था कि राजू छोटा है और उसे कुछ समझ नहीं आता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी असली ताकत मुझे दिखने लगे। मैंने तभी सोचा भी नहीं था कि 21 साल का लड़का मेरी तरह की 42 साल की महिला को कितना संतुष्ट दे सकता है। राजू 21 साल का था। उसे मैं गांव से अपने घर काम के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा एक साल का बेटा था। जब मैं काम पर जाती थी तो राजू मेरे बच्चे की देखभाल करते और वह मेरे घर में ही रहता था। मैं बिना शादी के माँ बन गई थी। मेरे प्रेमी ने शादी का झांसा देकर मुझसे प्रेम का खेल खेला और मेरे साथ वह सब किया जो एक पति पत्नी के साथ होता है। जब मैं गर्भवती हो गई तो मैं उसके घर गई और वहाँ मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझसे प्रेम का नाटक किया और किसी और लड़की से शादी कर ली थी। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को मारने का मेरा मन नहीं हुआ, और जब मैंने गर्भपात कराने का सोचा तब तक समय निकल चुका था। मैं 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब मैं अकेली रहने लगी। कई महीने पहले मैं अपने गांव में गई थी अपने दादा के 99वें जन्मदिन के लिए। मेरे दादा ने मुझे जन्मदिन का निमंत्रण भेजा था और इसीलिए मैं गांव गई थी। मेरे बेटे को वहां सिर्फ मेरे दादा ने ही प्यार से गोद में लिया था। राहुल उनके पास खेल रहा था। तभी ऑफिस से मेरा फ़ोन आया और मैं कुछ देर के लिए फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरा आरव दादा के पास नहीं, बल्कि घर के एक नौकर के पास था। मैंने देखा कि राहुल उस नौकर के पास अच्छे से खेल रहा था। मैंने अपने बच्चे को उस नौकर से लिया और वहाँ तुम अपना काम करो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चौंक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम बड़े हो गए हो, फिर जिम्मेदारी भी समझते हो? राजू ने सिर झुकाकर कहा, जी मालकिन, मैं सिर्फ काम ही नहीं, आपकी इज्जत और इस घर की जिम्मेदारी भी समझता हूँ। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि राजू अब सच में बच्चा नहीं रहा। उसकी बातों में कुछ एहसास था। धीरे धीरे मैंने उसे घर के कुछ बड़े काम सौंपने शुरू किए। वह हर काम ईमानदारी और लगन से करता। एक दिन घर में अचानक परेशानी आ गई। मेरे पति शहर से बाहर थे और मुझे अकेले सब संभालना था। उस समय राजू ने जिस तरह मेरा साथ दिया, उससे मेरा भरोसा और भी मजबूत हो गया। दोस्तों, अगली बार देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।